कभी कभी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, क्या कोई पत्नी खुद विधवा बनना चाह सकती है? जी हाँ, राजस्थान के श्री गंगानगर से एक ऐसी ही कहानी सामने आई जहां एक महिला ने अपने ही पति की मौत की साजिश रच डाली। और वजह कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर शायद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। शादी को हुए थे सिर्फ 3 महीने, और उन 3 महीनों का अंत इतना भयानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते के टूटने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई साजिश की, जिसका मकसद सच में रूह कंपा देने वाला है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से। एक रात वहां कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। पहली नजर में देखने पर तो ये एक आम सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही था। तारीख थी 30 जनवरी, रात का वक्त। सड़क किनारे दो लोग बेहोशी की हालत में पड़े मिलते हैं, एक पुरुष और एक महिला। दोनों को काफी चोटें आई थीं। पुलिस को लगा कि शायद कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक सोची समझी हत्या के मामले की पहली कड़ी से जुड़ चुके हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन 27 साल के आशीष कुमार को बचाया नहीं जा सका। और इसी के साथ ये मामला अब एक हादसे का नहीं रहा, ये एक कत्ल था। और यहीं से इस केस का वो खौफनाक चेहरा सामने आना शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो सबसे पहले बात की उस महिला से जो आशीष के साथ मिली थी, उसकी पत्नी अंजलि। लेकिन अंजलि ने जो कहानी सुनाई उसमें इतने झोल थे, इतनी कमियां थीं कि पुलिस का शक उसी पर गहराता चला गया। देखिए, एक तरफ थी अंजलि की कहानी। उसका कहना था कि शाम को टहलते वक्त उन पर लुटेरों ने हमला किया और गहने लूटकर भाग गए। लेकिन दूसरी तरफ थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सच्चाई। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि आशीष को सिर्फ लूटा नहीं गया था, उसे बेरहमी से किसी भारी चीज से पीटा गया और फिर गला घोंटकर मार डाला गया। ये कोई आम लूटपाट बिल्कुल नहीं थी। और यहीं पर पुलिस के दिमाग में वो सवाल आया जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। सवाल ये था कि अगर मकसद सिर्फ लूटपाट था तो लुटेरों ने उस वारदात की इकलौती गवाह यानी अंजलि को जिंदा क्यों छोड़ दिया। ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब अंजलि की कहानी में नहीं था। जब पुलिस ने इस धागे को खींचना शुरू किया और अंजलि के अतीत में झांका तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। पता चला कि ये मामला एक उलझे हुए प्रेम त्रिकोण का था, और इस त्रिकोण के बिल्कुल केंद्र में खुद अंजलि थी। तो इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला, आशीष कुमार, वो पति जिसकी जान चली गई। दूसरी, अंजलि, उसकी पत्नी और इस मामले की अकेली चश्मदीद गवाह। और तीसरा किरदार है संजय, जो अंजलि का प्रेमी था और दूर का रिश्तेदार भी। असल में इस साजिश की जड़ें काफी गहरी थीं। अंजलि और संजय का रिश्ता आशीष से शादी होने के पहले से था, लेकिन सिर्फ 3 महीने पहले परिवार वालों ने अंजलि की शादी आशीष से करवा दी। शादी के बाद भी अंजलि का संजय से मिलना जुलना जारी रहा, और जब आशीष ने उसे अपने प्रेमी से मिलने जुलने से रोका तो दोनों ने मिलकर एक खौफनाक फैसला कर लिया कि आशीष को ही रास्ते से हटाना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? ये कोई गुस्से में या अचानक किया गया अपराध नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी, जिसे बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया। इस साजिश को अंजाम देने का जिम्मा खुद अंजलि ने उठाया। वही आशीष को मनाकर अपने मायके लेकर आई और 30 जनवरी की रात उसे टहलने के बहाने एक ऐसी सुनसान जगह पर ले गई जहां मौत पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वहां संजय अपने 2 दोस्तों के साथ घात लगाकर छिपा बैठा था, और उन्होंने मिलकर आशीष पर हमला बोल दिया। और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जब हमलावरों को लगा कि शायद आशीष सिर्फ बेहोश हुआ है, मरा नहीं, तो जो अगले शब्द निकले वो किसी और के नहीं बल्कि उसकी पत्नी अंजलि के थे। उसने कहा, देखो उसकी सांस चल रही है क्या, इसका गला घोट दो। जब ये पक्का हो गया कि आशीष की मौत हो चुकी है तो अंजलि ने लूट की झूठी कहानी को और पक्का करने के लिए अपने ही गहने उतारकर संजय को दे दिए। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि उस पर भी हमला करो ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो पाए। लेकिन क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए कोई अपने पति की जान ले सकता है?
नहीं, अंजलि का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा खौफनाक था। अंजलि के इस पूरे प्लान के 3 हिस्से थे। पहला, आशीष को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना। दूसरा, अपने प्रेमी संजय को पा लेना। और तीसरा और सबसे चौंकाने वाला मकसद था विधवा बनकर एक सरकारी नौकरी हासिल करना। दरअसल राजस्थान में एक सरकारी नीति है जिसके तहत विधवा महिलाओं को सरकारी नौकरी में, खास तौर पर टीचर की भर्ती में आरक्षण मिलता है। अंजलि बस इसी कानून का फायदा उठाना चाहती थी। उसका प्लान था कि पति की मौत के बाद उसे समाज की सहानुभूति भी मिलेगी और आरक्षण के कोटे से सरकारी नौकरी भी। मतलब एक तीर से 2 निशाने। पति की मौत के बाद वो एक विधवा बन जाती, जिससे उसे आरक्षण के तहत आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाती, और एक बार नौकरी मिल गई तो फिर वो आज़ादी से अपने प्रेमी संजय के साथ रह सकती थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश आखिरकार हो ही गया। चलिए अब देखते हैं कि इन अपराधियों का अंजाम क्या हुआ। पुलिस ने अंजलि, उसके प्रेमी संजय और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू जानते हैं क्या है? आशीष की सरकारी टीचर की नौकरी लगे अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। जिस चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, शादी करवाई, उसी की चुनी हुई बहू ने उसकी जिंदगी छीन ली। उस माँ जैसी चाची की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में महत्वाकांक्षा और लालच की कोई सीमा होती है? ये प्यार, धोखे और उस अंधे लालच की कहानी है जिसने न सिर्फ एक जान ले ली बल्कि कई परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया।